हेलो फ्रेंड्स, सो वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल स्टडी प्लान। तो आज मैं आपको बात करूंगा भूगोल के टॉप क्वेश्चंस के बारे में। और जो टॉप क्वेश्चंस आपके वो सब आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, जैसे कि एसएससी और यूपी में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। अच्छे क्वेश्चंस हैं, याद रखना। तो देखो क्वेश्चंस की स्टार्टिंग करते हैं हम। अगर इससे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो शेयर कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना, क्योंकि मैं कम्युनिटी पोस्ट पर बहुत अच्छे क्वेश्चंस यहाँ पर अपलोड कराता हूँ। ठीक है, जैसे कि आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो गए, एसएससी रिलेटेड, सब यहाँ पे आपको अपलोड कराता हूँ। तो देखो पहले क्वेश्चंस की बात करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन है कि प्रायद्वीप भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। अच्छे क्वेश्चन है। ये आपका अनाईमुड़ी है। जैसे आपके यूपी के लेवल एग्जाम होता है ना, उसमें आपके या सॉरी स्टेट लेवल एग्जाम जितने भी होते हैं सब में काफी पूछा गया है। नंबर सेकंड देखो, सतपुड़ा की रानी किस हिल स्टेशन को कहा जाता है? तो पचमढ़ी मध्य प्रदेश, याद रखना। सतपुड़ा की रानी किस हिल स्टेशन को कहा जाता है? तो पचमढ़ी मध्य प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करते हैं। लोकटक एक क्या है? तो लोकटक आपकी झील है, इसको हम लोकटक बोल दिया, लोकटक बोलते हैं। लोकटक झील जो कि आपकी मणिपुर में हो जाएगी। ठीक है, लोकटक झील, हाँ सर मणिपुर में ही है लोकटक झील। फोर की बात करते हैं। सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी? ये काफी क्वेश्चन आया हुआ है, रखना। गोविंद सागर। कौन सी? गोविंद सागर। ये मैंने उस नीचे आंसर आपको ट्रॉफी दिखा दी है, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। शिव समुद्रम जलप्रपात, याद रखना। शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी के मार्ग में पाया जाता है? तो कावेरी। किसके? कावेरी नदी के मार्ग में पाया जाता है शिव समुद्रम जलप्रपात। क्वेश्चन नंबर 6 है, बालटोड़ा हिमनद कहाँ स्थित है? बालटोड़ा हिमनद आपका काराकोरम पर्वत श्रृंखला में। ठीक है, काराकोरम पर्वत माला में। क्वेश्चन नंबर 7 है, प्रश्न 7 है कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो जोग जलप्रपात। कौन सा? जोग जलप्रपात। क्वेश्चन नंबर 8 है, ऊंचे क्षेत्रों में लेटोराइड मिट्टी किससे बनी होती है? ऊंचे क्षेत्रों में लेटोराइड मिट्टी किससे बनी होती है? तो अम्लीय से। किससे? अम्ल से बनी होती है। क्वेश्चन नंबर 9, लेटराइड मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो लेटराइड मिट्टी आर्द्र और शुष्क जलवायु वाले उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में। आर्द्र और शुष्क जलवायु वाले उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में। प्रश्न नंबर 10 है, भारत के उत्तरी मैदानों की मिट्टी सामर्थ्य कैसे बनी होती है? तो भारतीय उत्तरी मैदानों की मिट्टी आपके सामर्थ्य तालोचन द्वारा बनी होती है। किसकी? तालोचन द्वारा, याद रखना, तालोचन द्वारा। प्रश्न नंबर 11 है, भारत की कुल जनसंख्या का लगभग कितना प्रतिशत कृषि में कार्यरत है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको स्टार कर लो। ठीक है, और लिख भी लो 60%, याद रखना। भारत की कुल जनसंख्या का लगभग कितना प्रतिशत कृषि में कार्यरत है? तो याद रखना, कुल जनसंख्या 60% आपकी कृषि पर कार्यरत होती है जनसंख्या भारत की। भारत में पीली क्रांति का संबंध किससे है? तो आपका तिलहन से। किस हो जाएगा? तिलहन से। ये सभी मैं आपको क्रांति करा दूंगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है काफी, तो ये मैं सभी आपको मैं करा दूंगा। प्रश्न नंबर 13 देखो, जहां तक कृषि मंत्रालय के आधिकारिक वर्गीकरण का संबंध है, जहां तक कृषि मंत्रालय के आधिकारिक वर्गीकरण का संबंध है, भारत में कितने प्रतिशत जलवायु क्षेत्र है? तो 127। कितना? 127। प्रश्न नंबर 14 देखो, सामाजिक वानिकी का उद्देश्य क्या है? सामाजिक वानिकी का उद्देश्य क्या है? ये क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन, याद रखना। तो ये क्वेश्चन है कि सरकारी स्वामित्व वाली भूमि पर उपयोगी पौधों को उगाना और व्यवस्थित करना। मतलब सरकारी स्वामित्व भूमि है, उस पर हमें क्या है? सामाजिक वानिकी उद्देश्य है कि सरकारी स्वामित्व भूमि पर हमें उपयोगी पौधों को लगाना। क्वेश्चन नंबर 15 है, किस राज्य को तालाब सिंचाई का पारंपरिक क्षेत्र माना जाता है? तो तमिलनाडु के लिए। ठीक है, जादूगुड़ा का संबंध किससे? तो जादूगुड़ा का संबंध यूरेनियम के खनन से, याद रखना। जादूगुड़ा, ये क्वेश्चन है कि जादूगुड़ा का संबंध किससे है। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, आंध्र प्रदेश का तुम्मालेपल्ली विश्व मानचित्र में आया है, किसके लिए सबसे ज्यादा जमा पाया जाता है? ठीक है, तो यूरेनियम जमा की खान भंडार आपकी जो तुम्मालापल्ली विश्व है। ठीक है, तुम्मालापल्ली, इसे याद रखना। अजीब नाम है ही तुम्मालापल्ली, इससे याद रखना कैसे क्या है। क्वेश्चन नंबर 18 है, केरल राज्य किस खनिज के लिए सर्वाधिक है? तो लौह। ठीक है, याद रखना, जो केरल राज्य है किस खनिज के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध है? तो लौह के लिए, लोहे के लिए। क्वेश्चन नंबर 19 देखो, ऊपरी ब्रह्मपुत्र घाटी में पाए जाने वाले मुख्य खनिज क्या है? ऊपरी ब्रह्मपुत्र घाटी, याद रखना, ऐसे क्वेश्चन आया था ये कि ऊपरी ब्रह्मपुत्र घाटी में पाए जाने वाले मुख्य खनिज क्या है? तो रखना पेट्रोलियम। कौन से हैं? पेट्रोलियम। और क्वेश्चन नंबर 20 जो लास्ट हमारे पास, पश्चिम बंगाल में रानीगंज किससे संबंधित है? तो पश्चिम बंगाल में रानीगंज हमारे कोयला के क्षेत्र से संबंध है। और ऐसी इंपोर्टेंट वीडियोस मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ। चैनल को कर देना सब्सक्राइब, वीडियो करना शेयर। और एक बात इंपोर्टेंट, जो आपको कम्युनिटी पोस्ट चेकआउट करना है। कौन सी? कम्युनिटी पोस्ट, क्योंकि वहाँ पर कम्युनिटी पोस्ट पर मैं प्रीवियस क्वेश्चन अपलोड करता हूँ, तो कम्युनिटी पोस्ट को जरूर चेकआउट कर लेना। थैंक यू।